नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, जीके के टॉप 50 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों बता दूं, ये विगत भर्ती परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न भी है और साथ साथ में आपको जीके के नवीनतम यानी कि 50 जिलों पर आधारित क्वेश्चन भी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप 50 प्रश्न पढ़ेंगे और 50 में से आप कितने सही करते हैं वो भी आप इसी क्लास में बताएंगे हमें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है जो लास्ट में पूछा जाएगा और हमने इतने प्रश्न सही करे हैं। ये 2 कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ज़्यादा आपका समय जाया नहीं होगा। बहुत सुपर फास्ट क्लास होगी, यानी 12 से 15 मिनट के भीतर हम 50 प्रश्न कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नौटंकी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? नौटंकी एक जो हम बात करें कला, नौटंकी का संबंध जो है ना, ये आपके भरतपुर जिले से, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। देखो, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने और पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए संचालित कार्यक्रम कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, रुख भायला कार्यक्रम है। रूख भायला है ना, इसे रूख भायला कार्यक्रम कहा जाता है। रूख यानी कि वृक्ष को कह सकते हैं, भायला यानी वृक्ष का भाई, है ना। इस प्रकार से आप इसे उच्चारित कर सकते हैं। सास बहू का मंदिर जो है ना, ये कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, सास बहू का मंदिर जो है ना, ये नागदा में स्थित है। याद रखिएगा, बड़ा शानदार सवाल है। अब ये जो नागदा है, ये आपकी नागदा उदयपुर में पड़ती है। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाए। यहाँ पे इसे सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं। सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं। इसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। लगभग 10वीं सदी से भी पहले का बना हुआ मंदिर है ये। बजटी आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? देखिए दोस्तों, बजटी आभूषण की बात करें तो बजटी आभूषण गले में पहना जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में, तो ये बात आप याद रखेंगे। बलवद विलास की रचना किसने करी थी? देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूं कि रामचरण जाट की जो है रचना किसने करी, है ना। एक सवाल करूं, वंश भास्कर की रचना किसने करी, है ना। और देखो, वंश भास्कर, ठीक है, और बलवद विलास की रचना किसने करी? तो ये करी थी भैया सूर्यमल मिश्र ने। ये बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे और राम सिंह के दरबारी कवि तो थे, लेकिन इनका जन्म जो है भिलवाड़ा में हुआ था। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? देखिए दोस्तों, तोराबाटी की पहाड़ियाँ जो है ना, कौन से क्षेत्र में? तो शेखावट क्षेत्र में विस्तृत है। सही कथन का चुनाव आपको करना है। जब भूमि में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे उस रे मिट्टी कहते हैं। ठीक बात है, सही है, सही कथन का। हाँ, ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम तथा कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी ठीक बात है। राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले अधिक प्रभावित हैं। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन डी को करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन डी जो है सही, उपरोक्त सभी ही सही है। अपन डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि सही कथन का चुनाव के उपरोक्त सभी हो जाएगा, नहीं। तो पहले तो हमने ये पढ़ा है, उसके बाद में उपरोक्त सभी कराए। यस, नो, यस। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। बड़ा शानदार सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा समय सुंदर। राजस्थानी रामायण का रचनाकार जो है समय सुंदर को माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल जहाँ पे अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, तो पता है सभी को, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है ना। जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे, जंगली मुर्गों के लिए, बिल्कुल सर। और आबू एंसिस जो है वो घास भी यहाँ पे पाई जाती है। निम्न को सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में। देखो, ये सभ्यता है और एक सवाल आपका 101% पूछा जाएगा। पहले तो अपन देखते हैं कि भाई ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किसे कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है गणेश्वर को कहा जाता है। पहले हम 4 करेंगे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। हड़प देखो, ताम्रवती नगरी की बात करें तो भैया कहा जाता है आहड़ को। अच्छा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी की बात करें तो कालीबंगा कहा जाता है। अच्छा जी, ये हो गया 2। कालीबंगा प्रथम की बात करें तो ये कहा जाता है सोंती सभ्यता, जो कि बीकानेर में, तो ए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अपन ने करा है ऑप्शन डी को लॉक, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार है। अगला सवाल है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि और पैदावार आदि का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 68। ठीक है,
निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली और उपशैली से सुमेलित करना, ये भी सवाल बड़ा शानदार है। अब देखो जरा, ये चित्रकार है, कहाँ के चित्रकार है? बलदेव, गुलाम और अली, ये सर अलवर के हैं। अच्छा, बी में 1 कहीं आ रहा है, बी में 1 ऑप्शन ए में आ रहा है ना? तो ऑप्शन ए में अगर आ रहा है तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो बस। बड़ा अच्छा शानदार सवाल भी था, है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो साहब, यहाँ पे अगर हम बात करें, तिजारा की बात करें तो नंदराम जुमना दास है, ठीक है। अलवर की बात करें बलराम गुलाब और गुलाम अली है, और साहिब राय और साहिब राम है ये मोहम्मद शाह, ये कहाँ के? ये जयपुर के हैं। और कृष्णगढ़ मूल राजबीर चंद है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित रहने वाले जिले कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यानी चंबल क्षेत्र बीहड़ प्रभावित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, कृषि जलवायु आप सभी को पता है कि 10 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखो, सेकंड ए में तो छुरू होगा, थर्ड ए में दौसा नहीं होगा, फोर्थ ए में करौली होगा, फर्स्ट ए में गंगानगर होगा। जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी नहीं है, ठीक है। नाली नुमा आपकी अपर्दन सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोटा में पाया जाता है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, कहाँ से कहाँ पे, ये आपको बताना है। सिद्धमुख नहर से रावी और ब्यास, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को रावी और ब्यास से नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म आपको बताना है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म आपको बताना है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर को लॉक करेंगे। ये भी बड़ा शानदार सवाल है, और सेवर भरतपुर में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे सरसों का जो है केंद्र भी बना हुआ है ना? बिल्कुल सर, पता है हमें। नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पे? बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी या 3 को लॉक कर देंगे। किस निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? तो इनमें से भैया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, 1982 में इसको घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भरतपुर में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला सवाल देखिए, ऊर्जा परियोजना और अवस्थिति आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या सर? हमें तो पता है भड़ला सोलर पार्क की बात करें तो ये फलोदी में, जोधपुर को हटा दीजिए, अब आपका फलोदी हो जाएगा, ठीक है। पहले में 4 होगा, ठीक है सर। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना की बात करें तो अपन लॉक करेंगे यहाँ पे 3, यानी कि अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा होगा, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें दोस्तों, तो पवन ऊर्जा परियोजना आपके देवगढ़ प्रतापगढ़ है ना, देवगढ़ प्रतापगढ़ हो जाएगा। और सौर ऊर्जा परियोजना की बात करें खियूसर, तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि उल्टा हो रहा है, तो 4 3 2 1 यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये भी बड़ा शानदार सवाल था, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सुमेलित असुमेलित वाले प्रश्न हैं और इसमें समय लगेगा, जाहिर सी बात है आज के पेपर में। चलो अगला सवाल देखो, बड़े शानदार सवाल भी है। भेड़, गौवंश, ऊंट और भैंस, इनकी नस्लों के बारे में पूछा है। तो देखो भैया, भैंस की नस्ल है मुर्रा, तो डी में 1 कहीं आ रहा है, सभी में आ रहा है, ठीक है। भेड़ की नस्ल है नाली, 1 में 4 कहीं आ रहा है, बिल्कुल 2 में आ रहा है, यानी इन दोनों में से एक हो ही जाएगा। कैसे? डी में अगर 1 आ रहा है, 1 में अगर 4 आ रहा है, तो फिर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ऊंट नाचना और गौवंश राठी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, बताइए। आप कहेंगे सर 1967, 68, 67 या 69, क्या होगा राइट आंसर? बोले सर 67, 1966, ठीक है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए? 10वीं सदी के आसपास बने हुए दोस्तों, और गुर्जर प्रत्यार शैली में बने हुए। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा, और इसे महामारू शैली भी कई बार एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, महामारू शैली के। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी सुपरफास्ट करेंगे अपन, ठीक है सर, ओके। तो अपन पहले तो बूंदी रखेंगे। क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा भैया, फिर पाली आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, है कि नहीं?
तो ऐसे करके अपने ऑप्शन 1 2 3 4 को कराया, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना, मैंने कहा ना कि इस प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में ज़्यादा है। सो आप ज़रूर जो है बने रहिएगा, बड़ा आनंद भी आएगा आपको। देखो साहब, श्री बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा, वीर तेजाजी, रामदेव। देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, और परबतसर आपका कहाँ पे आ चुका है, डिडवाना नागौर में आ चुका है। सॉरी, नागौर नहीं, डिडवाना कुचामन जिले में आ चुका है अब परबतसर। ठीक है, तो डी में कहीं 2 आ रहा है, बिल्कुल 3 जगह आ रहा है। ठीक है साहब, अब आपको देखना है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे है, कि सर ये तो झालरापाटन में। तो बी में 3 कहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो वापस देखो, डी में 2 कहीं आ रहा है, डी में 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, श्री बलदेव की बात करें, मेड़ता सिटी हो जाएगा। रामदेव की बात करें तो ये आपका 3 में 4 हो जाएगा। ठीक है, नागौर। अगला सवाल देखिए, गोपाल उदय हुक्मा और जीवन, ये चित्रकला की कौन सी शैली के चित्रकार हुए थे? तो दोस्तों याद रखना, आमेर और जयपुर शैली के, आमेर या जयपुर शैली को लॉक कर देंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो माघ माह को लॉक कर दें हम, क्या है, माघ माह की पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। बेणेश्वर का मेला दोस्तों कहाँ पे भरता है? बोले सर ये बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। ठीक है, और कर्म स्थली किसकी? संत माओ जी की। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में? तो वो गौरी नृत्य किया जाता है नाट्य के रूप में। बरखान स्थलाकृतिक निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जो है ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया, कब आया था? कब आया बताओ जरा? 18 जनवरी को आया था सर। अच्छा, 18 जनवरी 1999 को क्या? हाँ जी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह ऐसे सभी कार्यकर्ता जो विशेष रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। क्या ऑप्शन ए को लॉक किया जाए? जी बिल्कुल किया जाए। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है। मुख्यमंत्री का काल है, कार्यकाल है। देखो, जगन्नाथ पाड़िया, बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर बड़ा आसानी से आप ले सकते हैं। कैसे? देखो, जगन्नाथ पाड़िया की बात करें 1980 से 81, क्योंकि ये सबसे कम समय में रहे थे। तो पहले में 3 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ तो रहा है सर, है ना जी। बरकतुल्ला खान ये रहे थे, ये भी ऐसे ही रहे थे, 2-1 साल इसमें रहे थे, यानी 1973 में इनका निधन हो गया था, आपको पता हो तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, सिर्फ एक के आधार पे भी अगर चाहे तो कर सकते हैं वैसे। और भैरव सिंह शेखावत की बात करें, मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें, तो मोहनलाल सुखाड़िया आपका 54 से 57 हो जाएगा, भैरव सिंह 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2, तो ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा भैया। अगला सवाल, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं बताइए? तो आपने कहा दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से को सम्मिलित करना है, बस यही प्रश्न है, इसका आंसर बताना है जल्दी से। देखो, सीसा सस्ता क्षेत्र और जिला आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से देखो, छौत का बरौड़ आपको पता होना चाहिए, सवाई माधोपुर। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और राजपुरा दरीबा की बात करें तो राजसमंद में, और रामपुरा आगुचा की बात करें तो भीलवाड़ा में। तो बी को 3 के साथ में करेंगे, बी को 3 के साथ में करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देबारी जो है आपका उदयपुर हो ही जाएगा, 4 फिर 3 2 1। तीजो कुरियो आठों काल, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, ऊपर वाला भी पूछा गया था। एकावत राजस्थान की कौन सी विपत्ति को सूचित करता है? तो अकाल को सूचित करता है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। शायद शीट या फिर आपके पटवार एग्जाम में पूछा गया सवाल था, शानदार सवाल था ये आपका। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। एक बेहतरीन सवाल है, एक शानदार सवाल है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। राज्य के वे कौन से जिले जो राज्य का 75% अभ्रक का उत्पादन करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन जो है ना, भीलवाड़ा और उदयपुर को लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभ्रक की ईंटें भी देखने को मिल जाती है। अजमेर को भी आप इसके साथ में ले सकते हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। ठीक है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष
राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए दोस्तों? तो ये नौह से हुए हैं, नौह आपका भरतपुर में। राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता है? डावरिया, दापा, बेगार, उपरोक्त सभी। तो डावरिया को लॉक कर देंगे अपन, है ना, डावरिया या डावरिया। शिव शास्त्री मंडन द्वारा शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन का संबंध कौन से विषय से है? तो राजप्रसाद को लॉक करते क्या अपन? है नहीं सर, हम करेंगे मूर्ति कला को। दोस्तों रूप किस में आता है? मूर्ति में आता है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल था। 1919 में वीर सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने और हरिभाई किंकर ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी दोस्तों, कहाँ पे करी? वर्धा में। और फिर ट्रांसफर करी थी 1920 में, कहाँ पे करी थी? आप कहेंगे सर अजमेर में करी। वेरी गुड, क्या बात है। तो फिलहाल हम ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है निम्न में से सुमिलिता नहीं है वो करना है। माणिकलाल वर्मा की बात करते हैं। पंचीरा लोकगीत गाया था इन्होंने। पंडित हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रत्यक्ष नमो नमः गाया था, यानी कि लिखा था। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया लिखा। जयनारायण व्यास ने दैनिक ज्योति नहीं लिखा। इन्होंने पोपाबाई का राज लिखा था, पोपाबाई का राज, है ना, पोपाबाई राज। और अगर बात करें तो इन्होंने और भी लिखा था, वो आगी बाण वगैरह, आगी बाण, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, बड़ा शानदार सवाल है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो दोस्तों जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ की बात करें तो गंगा लहरी भी थी और वेली कृष्ण रुक्मिणी भी थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पीतल किन्हें कहा गया? तो पृथ्वीराज को कहा गया, ठीक है। जो कि कौन से पृथ्वीराज? देखो ये राठौड़ थे पृथ्वीराज, ठीक है, ओके। राय सिंह भाई थे। कल अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना प्रविष्ट हुई, यानी अपने राजस्थान में कहाँ पे हुई? धौलपुर में हुई, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 2 मिनट ज़्यादा लगे दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर पंक्ति के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, बांकीदास। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में किस पद पर थे? तो दोस्तों याद रखिएगा ये थे रिसालेदार के पद पर, डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में थे। अगला, राजस्थान का पहला व्यक्ति 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी की सजा हुई। तो दोस्तों देखो ये किससे हुई थी? अमरचंद भाटिया को हुई थी। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अमरचंद भाटिया की बात करें बीकानेर से थे। और अगला सवाल, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई थी? ये अर्जुन लाल सेठी ने करी थी क्या? हाँ जी सर। तो 1905 जयपुर में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, दैनिक नवज्योति के संपादक कौन रहे? दैनिक नवज्योति के संपादक दोस्तों कौन रहे? तो याद रखना दुर्गा प्रसाद चौधरी रहे। अच्छा ठीक है, हमने लॉक कर दिया ऑप्शन बी को। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं कि वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है दोस्तों, और इन 10 संभाग में निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगा पूर्ण रूप से कि आप अगर बता देते हैं वास्तव में तो ज़रूर मैं विवरण के साथ में अगली जो है क्लास में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट। आप अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपने नाम पर इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें, यानी व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको ऐड करेंगे, हालांकि अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़, ताकि आपको हम इजीली ग्रुप में ऐड कर सकें, कॉल ना करें। और बाकी दोस्तों देखिए PDF नोट्स वगैरह इसमें ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।